डियर स्टूडेंट्स, आइए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले भी हम दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम बता चुके हैं। अब यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोजेनिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड से हम अल्कोहल को बनाएंगे। और ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे उसी वीडियो का एक पार्ट, यानी अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ही है, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड के जरिए। तो चलिए बारी बारी से इन सबों को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, देखिए हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है अल्कोहल को बनाना। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करना। हमारे पास अल्कोहल जो हम बनाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड वही होगा जिसके साथ कार्बोनिल ग्रुप होगा, तो आपको कार्बोनिल ग्रुप पहचानने आना चाहिए। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो आप डबल बॉन्ड यहाँ देख रहे हैं और दोनों तरफ से जो लिंकेज ग्रुप है, तो इन पूरे को एक साथ हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास, और इससे यदि हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा। ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसके तुरंत दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाए तो क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। या एराइल ग्रुप ही ऐड हो जाए तो भी कीटोन कहलाएगा। या हो सकता है बोथ साइड एराइल ग्रुप ऐड हो जाए तो भी कीटोन कहलाएगा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर के ऐड हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। तो ये सब का सब क्या है, ये सब का सब कार्बोनिल कंपाउंड है। और इन सारे कंपाउंड में आपने एक कॉमन चीज देखा कि सबों के पास क्या है, कार्बोनिल कार्बन एटम है, कार्बोनिल कार्बन एटम का ग्रुप है। अब इसका भी पार्टिकुलर नाम है। ये जो कार्बन एटम है इसको कहा जाता है कार्बोनिल कार्बन एटम, और जो ये ऑक्सीजन है इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। समझ गए इस बात को? तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। अभी तो केवल आपने पहचाना कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल आपने देखा, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ईस्टर, इन सबों में होता है कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहला फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन को जब हम रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कैसे, आपने पढ़ा था कि आपके पास कोई क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, इसको यदि आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनेगा अल्डिहाइड बनेगा, या तो बनेगा क्या, कीटोन। वो डिपेंड करेगा कि कितना डिग्री का अल्कोहल है। यदि 1 डिग्री का है तो अल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री का होगा तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। और फर्दर जब आप इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो अब इसका उल्टा चलिए, जब ऑक्सीडाइज किए थे तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बना। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस कर दें, यदि हम इसको क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। और अल्डिहाइड और कीटोन को यदि हम रिड्यूस कर दें तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो ठीक इसी वजह से यहाँ का हेडिंग दिया गया है बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शन तो खुद होगा नहीं, एक एजेंट चाहिए। कोई भी काम करवाने के लिए आजकल हम लोगों को क्या चाहिए, एजेंट चाहिए। तो खुद ब खुद तो इसका रिडक्शन होगा नहीं, तो कैसे, तो हमें चाहिए कुछ न कुछ रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करवाए, रिड्यूस करवाए। रिड्यूसिंग एजेंट के लिस्ट को आपको रिमेंबर करके रखना है, और 11th क्लास से आप इसको रिमेंबर करके करते आ रहे हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, इसको बेचारे को ऐड होना है। हाइड्रोजन गैस है, छटपटाता रहता है, इसको पकड़ के रखेगा कौन, प्लेटिनम, एक सरफेस प्रोवाइड करेगा। प्लेटिनम ना मिला तो आप पैलेडियम यूज करिए, ये भी नहीं मिला तो आप रुथेनियम इसके साथ लीजिए।
ये भी नहीं मिला तो आप क्या सकते हैं, निकल भी ले सकते हैं। इतना ऑप्शन है। हाइड्रोजन को आप ले सकते हैं प्लेटिनम के साथ, हाइड्रोजन को पैलेडियम के साथ, हाइड्रोजन को रुथेनियम के साथ या निकल के साथ लेकर करके अल्डिहाइड या कीटोन को आप रिड्यूस करिए, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। समझ गए? एक तो पहला रिड्यूसिंग एजेंट ये हुआ। सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम इथेनॉल के साथ, और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये सोडियम इथेनॉल के साथ जैसे ही आएगा तो ये नसेंट हाइड्रोजन का क्या करता है, फॉर्मेशन। नसेंट हाइड्रोजन काफी रिएक्टिव होता है और जाकर के ऐड हो जाएगा अल्डिहाइड या कीटोन के साथ। और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया अल्डिहाइड या कीटोन का, तो इट प्रोड्यूसेज नसेंट हाइड्रोजन। समझ गए? और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि बार बार आते रहता है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका पूरा नाम यहाँ लिख दिए हैं, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, या इसके जगह पर ले सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड काफी एक्सपेंसिव होता है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं किस चीज का, सोडियम बोरोहाइड्राइड का। इन सबों का जो सोर्स है, ये सब के सब जो है ना, हाइड्राइड आयन देने का क्या करता है, काम करता है। और हाइड्राइड आयन देने का काम करता है। और हाइड्राइड आयन यानी हाइड्रोजन किसी के साथ ऐड हो गया तो कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन होगा। तो आपको ये पूरे लिस्ट को ध्यान में रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन आता है। तो हाइड्रोजन आता है प्लेटिनम के साथ, हाइड्रोजन आप ले सकते हैं पैलेडियम के साथ, रुथेनियम के साथ, निकल के साथ, या सोडियम इथेनॉल के साथ, या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये बार बार जहां कहीं भी आपको रिडक्शन करवाना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इन सब बातों को आपको बार बार ये जैसे ही पुट किया जाएगा तो आप समझ जाएगा कि अब रिडक्शन होने वाला है। और क्या याद रखना है कि अल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री का अल्कोहल रिड्यूस होने के बाद, कीटोन होगा तो 2 डिग्री का अल्कोहल देगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए इसमें होगा क्या एक्चुअली रिडक्शन में। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड के पास तो पक्का है कि ये तो होगा ही कार्बोनिल ग्रुप, जिसको इसका एक पार्टिकुलर नाम आपको हम बता रहे थे कि इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन एटम, और जो ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। इसका नाम हो गया कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, और पूरे को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जब इस पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालिएगा तो कौन सा घटना घटेगा, रिडक्शन तभी होगा जब रिड्यूसिंग एजेंट आप इस पर डालिएगा। एक एग्जांपल लिख दिए हैं, हाइड्रोजन निकल के साथ, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन निकल के साथ ना लेके प्लेटिनम के साथ लीजिए, रुथेनियम के साथ लीजिए, निकल के साथ, जिसके साथ लेना है उसके साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो होगा क्या कि बेचारा इसका जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन जाके जुड़ गया, और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन आकर के क्या हो गया, जुड़ गया। तो टेट्रा वैलेंसी और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी फुलफिल हो गया, तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप रिडक्शन करवाइएगा यानी रिड्यूसिंग एजेंट को पुट करिएगा, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है सीधे सीधे ये अल्कोहलिक ग्रुप में यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया, और ये बना दिया CH। यानी दोनों में ये कौन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो हाइड्रोजन के ऐड करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। समझ गए? तो जहां कहीं भी आप ये दिखेगा आप उसको सीधे ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा। कब, ऐसे ही नहीं, जब तक इस पे आप रिड्यूसिंग एजेंट को नहीं डालेंगे तब। जैसे ही एल्डिहाइड, इसके पास कार्बोनिल ग्रुप तो यही है, एल्डिहाइड क्यों बोले, लास्ट में CHO था। इस पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालिए, हम पहला समझाने के लिए सब डाल दिए हैं, चाहे तो ये डालिए, तो ये सब लिखना कोई जरूरी नहीं, कोई एक ही लिखना है, हमें पढ़ाना है तो सब लिख दिए हैं। या तो आप सोडियम इथेनॉल के साथ, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई एक, सबका जरूरत नहीं है,
हौच पौच नहीं कर देना, कोई एक को क्या करना है इसमें पुट करना है। आपको क्या होगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ये पाई बॉन्ड हट जाएगा। देखिए अल्काइल ग्रुप यहाँ सेम है, जो CH था वो हो गया बेचारा CH2। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ तो पहले था, और यहाँ हो गया कौन, OH। तो ये एल्डिहाइड था, तो ये 1 डिग्री का कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है, इसलिए बनाएगा क्या, 1 डिग्री का अल्कोहल। लेकिन वही जब कीटोन होता है, कीटोन है, कीटोन कैसे पहचानेंगे, बीच में है कार्बोनिल ग्रुप और दोनों तरफ से है कौन, अल्काइल ग्रुप, तो इसे हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। अब इस कीटोन पे इसमें से कोई एक दिमाग में रख लीजिए, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ गए। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो देखिए एक ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन के साथ ऐड हो गया, बाकी जो जहां थे वहीं है, ठीक है। अब ये कार्बन एटम के साथ दो दो, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन एडेड है, तो 2 डिग्री का हो गया है। और 2 डिग्री के कार्बन एटम से कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है तो कैसा अल्कोहल कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। अब आगे देखिए, आप बना रहे हैं क्या, अल्कोहल, किससे, कार्बोनिल कंपाउंड से, जिसमें आपने एल्डिहाइड देखा और कीटोन से देखा, अभी और कार्बोनिल कंपाउंड बाकी है, तो इनका भी जरा देख लीजिए। ये है RCOOH, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ इधर क्या जुड़ गया था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये कहलाया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोनिल कंपाउंड है क्योंकि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, ईस्टर। देखिए कार्बोनिल ग्रुप है और इधर से जाकर के अल्कोक्सी इसके साथ जुड़ गया है, तो ये कहलाया ईस्टर, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड है क्योंकि इसके साथ कार्बोनिल ग्रुप एडेड है, पहचान गए। इन सभी से भी हम क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड डाला गया, या डाइबोरेन ईथर के साथ भी आप डाल सकते हैं, और देन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया गया और H3O लिखा रहे, तो इसका मतलब होता है कि H+ जो आयन आया है ये कोई ना कोई एसिड इसका सोर्स है, और ये H2O यहाँ इसका ब्रेकडाउन होगा, इसीलिए इस पूरे फेनोमेनन को कहा जाता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। यानी जहाँ कहीं भी आपको H+ और H2O लिखा हुआ नजर आए तो लैंग्वेज में बोलिएगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, या इस यही दोनों मिलकर के H3O आयन बना लेता है, तो इसी को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। समझ गए। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जैसे ये है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल्स के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक प्रोटॉन है इसके पास गया है बेचारा दोस्ती करने के लिए, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अपना ऑक्सीजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो कहेगा ना कि हम दिए हैं, तो प्लस चार्ज शो करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन अभी हाइड्रोजन के पास भी हो गया, ऑक्सीजन के पास है, तो दोनों मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। टोटल इसके पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 3, तो H3O, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज, इसीलिए लिखा गया H3O+, यानी प्रोटोनेटेड वाटर है, यानी ऐसा वाटर मॉलिक्यूल जिससे क्या है, प्रोटोन एडेड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि सीधे सीधे यहाँ इस पूरे ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ कौन जुड़ जाएगा, CH2 जुड़ गया, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज इट इज बना रहता है। तो ये क्या बन गया, आपको 1 डिग्री का अल्कोहल बना। कि जो डाइबोरोन लिया गया है B2S6 डज नॉट इजिली रिड्यूस्ड फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप को आसान तरीके से नहीं रिड्यूस कर पाता, सच एज ईस्टर्स पे ये एक्शन नहीं करेगा, इस पे नाइट्रो और हेलो कंपाउंड्स, ठीक है। अब अच्छा ये बात आती है बेंजोइक एसिड की, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम है, इतने को हम फिनाइल बोलते हैं, तो फिनाइलिक ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है और ये COOH यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। आपको तो पता ही है कि यहाँ पूरा का पूरा यहाँ CH2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, OH। देखिए CH2 और OH हो गया, और ये तो रिड्यूसिंग एजेंट जो आप डालते हैं वो आपने डाला ही, बना दिया कैसा अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ये फर्स्ट और यहाँ सेकंड लिखना जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक बार ये रिएक्शन हो गया, तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवाया गया है। यदि आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो आपका
आंसर गलत हो जाएगा। रिप्रेजेंट किया कि पहले इसका प्रोडक्ट बन गया तब इसको डाला गया, यानी एक रिएक्शन को फिनिश होने के बाद दूसरा रिएक्शन करवाया जा रहा है तो ऐसे लिखा जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ये भी देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, इधर अल्कोक्सी ग्रुप एडेड है, ये सबों को एक साथ मिल करके हम क्या कहेंगे, ईस्टर। यानी एक ईस्टर में क्या क्या होता है, इधर वाला पार्ट एसाइल ग्रुप हो गया, आरसीओ को एसाइल कहते हैं, और ये अल्कोक्सी, यानी एसाइल ग्रुप प्लस अल्कोक्सी ग्रुप मिलकर के ही क्या करता है, ईस्टर का निर्माण करता है। जब आप इस पर रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, देने से हाइड्रोलिसिस आप करवाएंगे, तब इसके केस में क्या होगा कि दो तरीके का अल्कोहल बनेगा। यहां से ये डिवाइड हो जाएगा, एक बनाएगा इतने कार्बोनेटम का, एक बनाएगा इतने कार्बोनेटम का। एक बना दिया RCH2OH, RCH2OH, और एक बना देगा R-OH। ठीक है, समझ गए। जैसे इसी का एग्जांपल है, देखिए इधर इधर एक सिंगल कार्बोनेटम है, इधर दो कार्बोनेटम है, तो एक बनेगा आपको दो कार्बोनेटम का अल्कोहल, और एक बनेगा कौन सा, सिंगल कार्बोनेटम का अल्कोहल। ये कॉमन है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और फिर डाला गया कौन सा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया गया। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किस चीज का, फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप देख रहे हैं। ठीक है, नोट ऑन लार्ज स्केल, ज्यादा अमाउंट में आप बनाना चाहते हैं तब प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, उस पर कोई एक अल्कोहल डालिए एसिड के साथ, तो क्या होगा कि यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा, बना देगा क्या, ईस्टर, RCOOR, और फिर हाइड्रोजन और कॉपर क्रोमाइड डालिएगा और सोडियम अल्कोहल, तब जाकर के ये दो भाग में बढ़ जाएगा, एक इतने कार्बोनेटम का और एक इतने कार्बोनेटम का क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। ये अलग से है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर्स विद सोडियम और इथेनॉल इज नोन एज बाउ-वियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। यदि आप अल्डिहाइड को और कीटोन और एस्टर को रिड्यूस करवाते हैं किससे, सोडियम और इथेनॉल को पुट करके, तो एक पार्टिकुलर नेम रिएक्शन यहाँ बनता है, जिसका नाम हो जाता है बाउ-वियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बाउ-वियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम आपको बताएंगे किस चीज से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।